और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर सिरसा सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। स्पीकर चुनाव में जीत का प्रयास करेंगे, ये कुमारी सैलजा ने बयान दिया है। विपक्ष के साथ सहयोग नहीं चाहती एनडीए सरकार। तो स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने समर्थन का रखा था प्रस्ताव। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर सिरसा सांसद कुमारी विपक्ष के साथ सहयोग नहीं चाहती एनडीए सरकार। कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है। स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने समर्थन का प्रस्ताव रखा था। लग रहा है ज्यादा है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम अप्रोच करेंगे अलग अलग पार्टीज को और ये दिखाएंगे। दिख भी रहा है, देश को दिख रहा है कि आपने कंसेंसस बिल, तो आपने नींव क्या रखी है, फाउंडेशन क्या रखी है नई लोकसभा की, 18वीं लोकसभा की। अभी भी आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने नंबर्स गेम से ही चलाना चाहते हैं, विपक्ष के साथ सहयोग नहीं चाहते। हमने तो ऑफर किया था, राहुल जी ने ऑफर किया था, नेताओं ने ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने बातचीत तक करना ठीक नहीं समझा। अगर अब डिप्टी स्पीकर का अगर पोजीशन दिया जाता है, अगर बात बन जाती है, तो क्या नाम वापस ले लिया जाएगा स्पीकर का? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लग रहा है ज्यादा है। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही अपराजिता श्री भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है, पहले सत्र भी हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन है कार्रवाई का, और आज किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। देखिए, जैसे कि पहले भी हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लोकसभा स्पीकर को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अभी तक इस तरीके से नहीं हुआ है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराना पड़े, लेकिन इस बार हो रहा है। स्पीकर से जो विवाद शुरू हुआ था वो अब स्पीकर पर भी आकर खड़ा हो गया है। यानी पहले के सुरेश के नाम को लेकर प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा था। अब वो स्पीकर के पद पर भी उनकी सहमति नहीं बनी, रजामंदी नहीं बनी। इसके चलते अब चुनाव की नौबत आ गई है। और कोटा से जो सांसद है, राजस्थान के कोटा से ओम बिरला सांसद है, पिछली बार भी वे स्पीकर थे और इस बार उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। 10 सेट का नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है। और देखिए, के सुरेश की ओर से विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में 3 सेट उन्होंने नामांकन पत्र के दाखिल किए हैं। तो ऐसे में सीधे रूप में तस्वीर क्लियर हो गई है कि चुनाव ही एकमात्र रास्ता होगा और यह देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा जब लोकसभा का स्पीकर जो है वो चुनाव के जरिए चुना जाएगा, अपनी चेयर पर बैठेगा। और इस मामले में देखिए, ओम बिरला अगर चुने जाते हैं, क्योंकि अगर अभी नंबर गेम की बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए के पास नंबर ज्यादा हैं, लेकिन एक बड़ी कोशिश के तहत, एक बड़ा दबाव बनाने की राजनीति के चलते और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था, उसी के चलते जो है विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। के सुरेश केरल से सांसद चुनकर आते हैं और देखिए 8वीं बार वे संसद में आए हैं, लोकसभा में आए हैं। तो ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर वे वरिष्ठतम सांसद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब एक मुकाबला जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा और कल के लिए जो चुनाव 11 बजे रखा गया और साधारण बहुमत के जरिए जो है वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, ऐसा जो है अनुच्छेद 93 में इसकी व्यवस्था दी गई है स्पीकर के पद के चुनाव की। लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। यह पहला मौका होगा जब स्पीकर चुन के जाएंगे जो वोटिंग के जरिए। और देखिए, ओम बिरला को इसलिए मैं खास तौर पर कहता हूं कि एक तो वे अगर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो वे बलराम जाखड़ के बाद ऐसे दूसरे स्पीकर होंगे जो लगातार 2 बार सांसद बने और अपना कार्यकाल पूरा कर सके। तो एक मामले में तो यह भी, और एक भाजपा के लिए ऐसा है कि उनका जो स्पीकर का चेहरा होगा वो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनेगा, ऐसा भी पहली बार होने जा रहा है। और देखिए, जीएमसी बालियोगी और पीए संगवा भी 2 बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए थे। बलराम जाखड़ ही ऐसे आज तक स्पीकर बने जो 2 बार लगातार स्पीकर भी बने और अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। लेकिन यह देखिए, यह इतिहास की बात है। लेकिन इस मामले में जो इस बार 18वीं लोकसभा है वो कई मामलों में नए तरह के तस्वीर दिखाने का काम कर रही है। एक तो इस देखिए, पहले दिन से ही जो जिस प्रकार का गतिरोध बना है वो अब तक बना हुआ है। तेवर और तकरार जो इस दोनों ही मामलों में जो है
वो देखने को मिलेगी। विपक्ष भी अपना हमलावर बनने की कोशिश करेगा और दिखाएगा भी, क्योंकि लोकतंत्र में उसे एक बड़ी ताकत देकर जनता ने भेजा है। 233 का आंकड़ा उनके पास है और 293 का आंकड़ा जो है एनडीए के पास है। लेकिन देखिए, चुनाव की जब बात आती है तो उसमें वोटिंग के लिए सभी जो सांसद हैं वो अपना वोट पोल करते हैं, तो वो देखने वाली बात है कि ये नंबर गेम किसकी ओर बढ़ती है, यानी कौन ज्यादा संख्या में जो है नंबर जोड़ लेता है। यह भी एक बड़ी परीक्षा होगी कि एनडीए अपने नंबर ज्यादा बढ़ाता है या फिर इंडिया ब्लॉक अपने नंबर बढ़ाता है। क्योंकि अभी ऐसे भी सांसद हैं, चाहे बीजेडी की बात करें या दूसरे भी कई ऐसे दल हैं जो वो अभी तटस्थ हैं, यानी कि वो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया ब्लॉक में है। तो ऐसे में उनकी भूमिका क्या रहेगी, वे एनडीए को चुनते हैं या इंडिया ब्लॉक को चुनते हैं, यह भी तय होगा और नंबर गेम के जरिए पता लगेगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। हालांकि बने रहिए हमारे साथ, राजेंद्र जादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने भी सुना होगा कि अमित तिवारी जी क्या कह रहे थे, नंबर गेम की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, कल चुनाव तो होगा, मतदान जो है किया जाएगा। अब 11 बजे मतदान होना है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोकसभा स्पीकर को लेकर मतदान हो रहा है। नंबर गेम की बात करें तो एनडीए की अगर बात करें तो आंकड़ा ज्यादा है, नंबर उनके पास ज्यादा है, लेकिन अन्य किसके साथ जाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है कल तस्वीरें कैसी रहेंगी? क्या फिर से एक बार ओम बिरला को ही लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाएगा? विपक्ष ने जो अपनी शर्त रखकर के डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, एक सीट से 3 स्वीकार कर दिए उन्होंने। एक तो ये है कि वो पहले शक्ति परीक्षण में चले जाएंगे, दूसरे सरकार की मंशा का भी उनको नॉलेज मिल जाएगी कि सरकार आखिर में किस तरह से विपक्ष के साथ तालमेल के करते हुए काम करना चाहती है, संसदीय कार्य किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है। और तीसरा यह है कि कौन किसके साथ है, ये भी एक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो विपक्ष ने एक पहल की है और ये भी दिखाना चाहता है विपक्ष भी कि वो एक नंबर गेम में पीछे रहने के बावजूद सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार है जी। ये एक बड़ा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। ये चुनावी राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि विपक्ष का एक साहसी चेहरा भी लोगों के बीच में जाए और लोग विपक्ष पर भरोसा करें कि सरकार की मनमानी पर वो कहीं ना कहीं एक मजबूत बैरियर लगाने के लिए सक्षम है। ये एक मैसेज भी जाएगा। तो सरकार, अगर विपक्ष पूरी तरह से जो है समझौतावादी हो जाए कि जैसा सरकार की तरफ से निर्देश आया और उसको मान लेता तो विपक्ष की भूमिका और उसकी सार्थकता क्या रह जाती है। तो ये ठीक है कि उन्होंने शर्त रखी है और पहली बार ये हो रहा है कि परंपरा टूट गई है। एक मैसेज ये जाएगा कि सरकार ही जो है विपक्ष को विश्वास में लेके काम नहीं करना चाहती, तो उसका वो मैसेज भी इस तरह से जाएगा। तो उससे आगे के लिए, विपक्ष के आगे के रास्ते के लिए वो ठीक होगा मैसेज। और ये सरकार की तरफ से ये जाएगा कि वो संख्या बल के आधार पर अपना प्रभाव, अपना दबदबा कायम रखना चाहती है और अपनी सीधी राजनीति जिस तरह से वो चाहती है वो मोड़ना चाहती है। राजेंद्र जी, बिल्कुल कल मतदान होगा, उसके बाद तस्वीरें हालांकि क्लियर हो जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता भी दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, देखिए, अभी लोकसभा स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अभी विपक्ष ने जो नाम घोषित किया है के सुरेश, उन्होंने अपना बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला है, जो मैंने नामांकन करा है ये मेरा अपना फैसला नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चविष्का के सुरेश का बिल्कुल बयान सामने आया है। किस तरीके से हमने देखा है कि प्रोटेम स्पीकर के टाइम भी, हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि पार्टी चाहती थी कि के सुरेश बने, किस तरीके से जो नंबर ऑफ टाइम जितने उनकी ज्यादा है, इस तरह की हमने चीजें सुनी थी। अब अगर बात करते हैं स्पीकर की बात करते हैं तो उनके द्वारा स्पीकर को लेकर भी चीजें कही जा रही है कि ये पार्टी का डिसीजन है। हमने 11:50 तक इंतजार किया था कि विपक्ष की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स आए, क्योंकि देखिए लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बयानबाजी का दौर हो चुका है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को एलिगेशंस लगाती हुई नजर आ रही है। एनडीए कह रही है कि इंडिया ब्लॉक समर्थन नहीं दे रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, जबकि हम लगातार 3 से 4 बार कोशिश कर चुके हैं उनसे बात करने की। वहीं लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए या इंडिया ब्लॉक के कोई भी लीडर्स हो जाए, उनके द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि कहा गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, कि वो मल्लिकार्जुन को कॉल करेंगे। 11:50 तक हमने इंतजार किया, जिसके बाद फिर नॉमिनेशन बढ़ा है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कल जब इलेक्शन होने वाला है, एक तो
सबसे पहली चीज की ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, इतिहास में पहली बार स्पीकर को लेकर के इलेक्शन किया जाएगा इंडिया में। ये बहुत अहम चीज हो जाती है क्योंकि ये पहली बार चीजें होगी। अब भी देखिए कयास कोशिश हालांकि लगाए जाएंगे क्योंकि देखिए नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 अगर हम नंबर की बात करें 292 के आसपास करीब एनडीए के पास है। वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो करीब 240 के पास है। तो कहीं जो अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफी दूरी पर इंडिया ब्लॉक नजर आती है। मगर वही अदर की बात करते हैं, जो अदर है वो कहीं अगर इस तरफ झुकती हुई नजर आती है, इंडिया ब्लॉक की अगर झुकती हुई नजर आती है तो चीजें पलटती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा ने भी, जो सिरसा से सांसद, उन्होंने भी कहा कि जो अन्य है, क्योंकि देखिए नंबर तो क्लियरली एनडीए के पास बहुत ज्यादा है, मगर अगर जो अन्य है उसे उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, डिफरेंट जो पार्टीज है उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी उनके साथ। और एक और बहुत अहम चीज हो जाती है कि अगर स्पीकर को जो लेकर के जो डाला गया है, नॉमिनेशन डाला गया, अगर डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के, क्योंकि देखिए हालांकि बीजेपी के लीडर के द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरीके से इस तरह से जोर जबरदस्ती चीजें नहीं होती है अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर कहा गया था कि कंसेंसस से लिया जाए, हमसे सहमति लिया जाए, नाम डिस्कस किया जाए इंडिया ब्लॉक के साथ, उसके बाद हम बिल्कुल कंसेंसस देंगे, इस तरह की चीज कही गई। मगर एक चीज है कि डेप्यूटी स्पीकर का पोजीशन इंडिया ब्लॉक के पास जाना चाहिए, ये चीजें राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि इस तरीके से जोर जबरदस्ती से चीजें नहीं होती है। और बिल्कुल ये चीज माना भी, देखा भी गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या खास तौर पर अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो कोई जोर जबरदस्ती की चीजें देखने को वहां मिलती नहीं है। तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, देखने वाली चीज होगी क्या ये डेप्यूटी स्पीकर का जो पोजीशन है वो क्या दिया जाएगा ऑपोजिशन को, या उसे भी रिटेन करने की कोशिश की जाएगी, या फिर कल चुनाव होना है, मतदान कल होना है, लेकिन आज क्या तस्वीरें रहेंगी? क्या हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि एक बार फिर से सहमति बन जाए और नामांकन वापस लिया जा सके? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया राजेंद्र जी, आपका भी, अपराजिता आपका भी, और अमित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अभी भी अटकलें ये देखी जा रही हैं कि सहमति हालांकि नहीं बनी है और इसी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष ने भी के सुरेश का नाम सामने रखा है और ओम बिरला एनडीए की तरफ से हैं, जो कि पहले भी लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल अगर मतदान होता है तो किसका नाम सामने रहेगा।